नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का गणित सब्जेक्ट का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, तो आप अंत तक देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। आपको बताना है कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कौन सा है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर अ 0। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, संख्या 5 का घन होगा। आपको बताना है कि 5 का घन क्या होगा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 5 का घन है वो 125 होता है। कैसे होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 आपको करना है, तो 5 जोड़ा 25 और 25 को 5 से गुणा करोगे तो इसमें आपका 125 सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 3। 4 तथा 7 पी का गुणनखंड होगा। 4 तथा 7 पी का गुणनखंड होगा, तो इसमें भी आपको 4 और 7 का गुणा कर देना है और जो संख्या आती है 28 उसके पीछे आप पी लगा दीजिए, तो 28 पी इसका सही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन ब में दे रखा है। इसलिए इसका जो सही आंसर है विद्यार्थी वो क्या होगा? ऑप्शन ब इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ब 28 पी इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 500 का 10% होगा। यानी आपको बताना है कि 500 का 10% कितना होगा। बिल्कुल इजी है, 500 का 10% 50 होता है। ऑप्शन ड इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, किसी बहुभुज के बाएं कोणों के मापों का योग होता है। तो किसी बहुभुज के बाएं कोणों का मापों का योग कितना होता है विद्यार्थियों? बिल्कुल इजी है, तो इसमें आप जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स 360 डिग्री होगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पासे की आकृति होती है। तो पासे की जो आकृति है वो कैसी होती है? घन के समान होती है, तो ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर, घन। फिर उसके बाद में जो 7वां प्रश्न है, 3 भुजाओं वाले समबाहुभुज का नाम बताइए। 3 भुजाओं वाले समबाहुभुज का नाम आपको बताना है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 3 भुजाओं वाले समबाहुभुज का नाम है वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, उससे पहले मैं थोड़ा सा इनको मिटा देता हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 4 का मान होगा। तो 5 की घात 3 और 5 की घात 4 का मान होगा, तो इनको आप गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। कैसे करोगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 और दूसरा 5 की घात 4 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 125 और इसमें हो जाएगा 625। ठीक है, 625। तो 125 और 625 को आपको गुणा करना है, तो आपके सामने जो आंसर निकल के आएगा विद्यार्थियों वो क्या आएगा? 78 125। क्या आएगा? 78 125। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा इस पेन का जो साइज है वो बड़ा कर देता हूं। ठीक है, पेन का साइज है 0.5 है, तो इसको 0. ठीक है, इतना कर देता हूं। अब देखिए अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 400 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको और मिटा देता हूं, थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है इसको समझने में। देखिए इस तरह से आपको लिखना है 400 में किसका भाग दोगे? 2 का, आ जाएगा 200। 200 में 2 का 2 आ जाएगा 100 में 2 का 2 50। 50 में भी 2 का जाएगा 25
अब 25 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 4 का भी नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट 5 का जाएगा। और 25 में 5 का 5 बार गया, अब 5 में 5 का एक बार जाएगा, इस तरह से। तो इसके दो दो के जोड़े बना देने हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 5, 2 दूना 4, 4 पंजे 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? 20 होगा। इस तरह से आपको इसमें निकालना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। फिर उसके बाद में जो अगला प्रश्न है, संख्या 6 का वर्ग एवं घन ज्ञात कीजिए। संख्या 6 का वर्ग और घन ज्ञात करना है। तो ये भी देखिए, 6 का जो वर्ग है वो होगा 6 इंटू 6, और घन की बात करें तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 6 36, और जो 6 इंटू 6 इंटू 6 है ये हो जाएगा 216, ठीक है। इस तरह से इसमें आप निकाल लीजिए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण x माइनस 5 बटा 5 बराबर x माइनस 3 बटा 5 को हल कीजिए। इनको हल करना है तो इसमें भी आप गुणा कीजिए, 3 से गुणा कीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD में ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज है, इसमें आपको ये ज्ञात करना है, तो बिल्कुल इसको भी आप आराम से हल कीजिएगा। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इन समीकरणों को आपको हल करना है। 3x बराबर 2x प्लस 18, 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। तो इसको पक्षांतरण वगैरह करोगे तो आराम से इसको भी आप हल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 यानी 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये आराम से ज्ञात कर लेना है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला पाई चार्ट है। अब इससे जो आगे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उससे संबंधित आप दे दीजिएगा आंसर। फिर उसके बाद 16वां प्रश्न है, निम्न के घनमूल ज्ञात कीजिए। इनके घनमूल आपको ज्ञात करने हैं। 66 का घनमूल और 512 का घनमूल ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले गुणधर्म का नाम लिखना है। और 18वां प्रश्न है, निम्न आकृति समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात करना है जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में है। और 19वां प्रश्न है, 840 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपए में बेची जाती है, तो बट्टा प्रतिशत कितना होगा वो आपको बताना है। और 20वां प्रश्न है, गुणा कीजिए, इसमें आपको गुणा करना है। तो विद्यार्थियों, ये कक्षा 8 का आपके गणित विषय का पेपर था, पूरा मैंने बताया है। कक्षा 8 के सभी विषय के पेपर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सभी विषय के पेपर उपलब्ध हैं। आराम से देखिए और उसे शेयर कीजिएगा, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।